हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो अभी आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आप इसे सॉल्व भी कर रहे होंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ईजी से ईजी वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक एंड सीरियसली कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 हमारी चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 7 आज हम उसका देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन होता है ना कि सॉल्व करने में मजा आता है, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज a cylindrical bucket of 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter is filled with sand। तो जितना बोला है पहले उतना कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, मीन्स टू से हमें पहले ही इसने बता दिया कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है बात, आगे इतना समझ। ये हो गई हमारे पास सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी हाइट हो गई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोल दिया कि उसकी जो रेडियस है बेस की वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। क्या दिए उसने, रेडियस दे दिया। ओके, नाउ ये पूरी किससे भरी हुई है, ये सैंड से भरी हुई है, मीन्स टू से इसमें रेत भरा है। अब हमने क्या किया, इस बकेट को, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, हमने इस बकेट को खाली कर दिया ग्राउंड पे। एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और एक कोन की शेप में एक हीप, कोनिकल हीप एक सैंड का बना दिया हमने। ठीक है, आगे समझ में। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, अगर हाइट कॉनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर हो जाएगी तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस एंड द स्लेंट हाइट। मीन्स टू से एक तो हमें एल निकालनी है और एक हमें रेडियस निकालनी है R2, R1 इसकी यहाँ पर है, ये हो गई H1 और ये हो गई H2। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ऑब्वियसली हमने क्या किया है, इस बकेट को ही तो खाली किया, तो जो इसका वॉल्यूम वो इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाएगा मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। क्लियर हुई इतनी बात? आगे समझ में। सिलेंडर कितना है, पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब एक बात देखो आप, सीधा सीधा कि सब कुछ अलग अलग है, चलो इसे नहीं करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हुआ हमारा। R1 की वैल्यू कितनी है, 18, तो दैट मीन्स 18 इंटू हाइट कितनी है इसकी, 32 इंटू 32 इज इक्वल्स टू R2 कितना है, R2 में निकालने और हाइट दे रखी 24, R2 का स्क्वायर इंटू 24, H1 नहीं पाई स्क्वायर H है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर शायद गलत लिख दिया है, ओह शिट। ठीक है, तो वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, आर स्क्वायर इसने पूछा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आप इसकी वैल्यूज रख दो। तो R2 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 24, सॉरी 24 नहीं आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 18 इंटू 32 ओवर 24। आगे इतनी बात समझ में। शिट, वो क्वेश्चन गलत हो गया है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होती है क्योंकि हम कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/3 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3, तो मेरे पास R स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। आगे इतनी बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो भी कटिंग हो रही है कटिंग करते हैं। 3 8 जो 24 और 8 4 जो 32, सिर्फ इतना ही हुआ है, 18 इंटू 4। तो क्या मैं इस 4 को ये लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो देखो एक पेयर मेरे पास ये बना, एक पेयर मेरे पास बना 18 का 8 और 2 का पेयर मेरे पास 2 बना। अगर आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है तो आपके पास इस तरीके से बन रहा है ना ये, तो इसको भी तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर 18 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर R2 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2, दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस आ गई कॉनिकल हीप की 36 सेंटीमीटर। अब स्लेंट हाइट का आपके पास फॉर्मूला है, आपको पता है क्या होती है, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होती है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होती है स्लेंट हाइट, जो कि हमने यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, पाइथागोरस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा, अब रेडियस हो जाएगी 36 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है 24 स्क्वायर, ये हो गई मेरे पास L। तो 36 का स्क्वायर होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा भी तरीका ले सकते हैं, बट चलो कर ही लेते हैं पहले हम। तो 36 हो जाएगा 6 6 36, 6 3 जा 18 19 20 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10 9 1 2 9 6, तो कितना हो गया 1 2 9 6 और 24 का होता है 576। क्लियर? तो हो जाएगा यहाँ पर 576, जब हम इसमें प्लस करेंगे 6 6 12, 9 1 10 7 17, 5 2 10 और 1 11 और 2, तो ये मेरे पास आ गया 2172। ये हो गई मेरे पास L स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या मैं इसे L स्क्वायर की वैल्यू को इतना ना लिख के रूट में 2172 लिख सकती हूँ? एग्जैक्टली। अब आपको इसकी क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। या तो आप इसका रूट डायरेक्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक और तरीका है, 2172 के फैक्टर्स करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आप जैसे भी चाहें आप वैसे निकाल सकते हैं, इट इज अप टू यू टोटली। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12√13 सेंटीमीटर। आप इसे बहुत ध्यान से देखना, आपकी वैल्यू यही आएगी। आप जब इसे मतलब करने की कोशिश करेंगे, एक इसका तरीका ये होता है, एक और होता है इसका तरीका, मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। अगर आपको लगे कि रूट अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ये होता है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है 36 और ये मेरे पास है 24। ऐसे टाइम पे ना आप जो ये दोनों कॉमन है, अगर आपको नॉर्मली निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 12 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हम ऐसे भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 144 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 144 इंटू कितना हो जाएगा 13, तो 144 इंटू 13 कितना हो जाएगा मेरे पास। जब हम यहाँ पर L स्क्वायर निकालेंगे तो L इज इक्वल्स टू ये रूट, यहाँ पर रूट तो हो जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। आगे आपको समझ में? एक तरीका हमारे पास ये भी होता है, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इजी, बट आपको थोड़ा समझ में कम आएगा तो आप डायरेक्ट इसे ही कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है अगर हमारे पास कुछ दोनों में कॉमन हो तो। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही, हमने दोनों वैल्यूज निकाल दी हैं, आर एल की वैल्यू भी और आर की वैल्यू भी, जो भी इसने क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।